हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम कुल्लू के दशहरे के इतिहास के बारे में जानेंगे। 7 दिवसीय कुल्लू का दशहरा शुरू हो चुका है। जिस दिन पूरे भारतवर्ष में दशहरा मनाया जाता है, उसी दिन से कुल्लू के दशहरे की 7 दिवसीय कुल्लू के दशहरे की शुरुआत होती है हर वर्ष। तो कुल्लू के दशहरे का जो लिंक है वो अयोध्या से है, डायरेक्ट भगवान राम जी से। अगर बात करें कुल्लू के दशहरे की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 17वीं शताब्दी में। उस समय कुल्लू के राजा हुआ करते थे, राजा जगत सिंह। इनके समय में एक घटना हुई थी। हुआ ये कि किसी व्यक्ति ने राजा के पास ऐसी एक झूठी शिकायत कर दी कि एक पास में जो एक ब्राह्मण रहता है गांव में, उसके पास काफ़ी मात्रा में मोती हैं। अभी ये जो ब्राह्मण था ये रहता था मणिकर्ण के पास, एक गांव है टिपरी गांव, वहाँ रहता था ये। अब किसी ने शिकायत कर दी राजा के पास कि इसके पास बहुत काफ़ी मात्रा में मोती हैं। तो राजा ने कहा कि इस ब्राह्मण को कहा कि जो आपके पास मोती हैं वो आपको हमारे पास सौंपने होंगे, सारे मोती। लेकिन ये खबर तो सरासर झूठी थी। ये जो ब्राह्मण था इनके पास कुछ भी नहीं था ऐसा सच। तो आपको पता है उस समय राजाओं की डिक्टेटरशिप होती थी, और अगर कोई पालन ना करे, जो कहा गया राजा के द्वारा आज्ञा का पालन ना करे, तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। अब ये जो ब्राह्मण था ये काफ़ी डर गया, और इसने जो है डर के मारे आत्महत्या कर ली, वो भी पूरे परिवार के साथ। इसने अपने परिवार के साथ अपने पूरे घर को आग लगा दी और ये जिंदा जल गए विद परिवार, पूरे परिवार के साथ। दुर्गादत्त इनका नाम था, जो ये ब्राह्मण थे। इन्होंने पूरे परिवार के साथ जैसे ही आत्महत्या कर ली। अब इनकी आत्महत्या का, इनकी हत्या का जो है दंड राजा को मिला। कैसे मिला? राजा को अभिशाप मिल गया, इनकी मौत का अभिशाप लगा, और अभिशाप के कारण राजा को कुष्ठ रोग हो गया। अब राजा को कुष्ठ रोग हो गया इसके हाथों की उंगलियों में, और जब ये कुछ भी खाता था तो इसे वो उसमें कीड़े नजर आते थे, और वो अगर पानी पीता था तो उसको पानी में खून दिखाई देता था राजा को। अभिशाप के कारण, जो ब्राह्मण ने आत्महत्या करती थी उसी के अभिशाप के कारण ये सब होने लगा राजा को। राजा कुछ खा ना सकता था, उंगलियों में उसके सड़न हो गई थी, कुष्ठ रोग हो गया था, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो पास में एक और व्यक्ति रहते थे। अब जो ये पास में एक व्यक्ति रहते थे नगर के पास, राजधानी के पास, इनका नाम था बाबा कृष्ण पयहारी। इन्होंने सुजेशन दिया राजा को कि आप अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति अपनी राजधानी में लाइए और उसे प्रतिष्ठा कीजिए, उस मूर्ति की उसे यहाँ पे स्थापित कीजिए, मंदिर बनाइए, भव्य मंदिर। तो आप सही हो सकते हो, आप ठीक हो जाएंगे। यही एक रास्ता बचा है आपकी हेल्थ को ठीक करने का। तो राजा ने बोला ठीक है, ये तो मैं कर दूंगा। तो राजा ने इस काम के लिए जो अयोध्या से एक मूर्ति लानी थी और यहाँ पे स्थापित करनी थी, जो मूर्ति लाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा, उसका नाम था दामोदर दास। अब यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में। जो राजा ने दामोदर दास को इस काम के लिए सेलेक्ट किया कि आप जाएंगे और अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति लेकर आएंगे, तो जो दामोदर दास था वो रवाना हो गया अयोध्या के लिए, और वहाँ से उसने वो जो वहाँ मूर्ति थी रघुनाथ जी की मूर्ति, उस मंदिर में वो रहने लगा। पर लेकिन उसने बताया नहीं था कि मेरे को ये मूर्ति चाहिए या मुझे ले जानी है, ये उसने कारण नहीं बताया था। वो वहाँ के पुजारियों के साथ ऐसे घुल मिल के रहने लगा। और एक दिन उसने क्या किया, रात को मूर्ति चुराई और वो निकल गया अयोध्या के लिए। अयोध्या से निकल गया वो कुल्लू के रास्ते। ओके। तो जैसे ही वहाँ के जो पुजारी थे उन्हें पता लगा कि वो दामोदर दास तो मूर्ति लेके फरार हो गया है, तो उन्होंने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। तो जब इसे पकड़ लिया दामोदर दास को और उससे पूछताछ हुई, इसे थोड़ा प्रताड़ित किया, तो उसने फिर बाद में सच बता दिया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है राजा को, उन्हें ऐसा प्रॉब्लम है तो हमें इसके लिए ये मूर्ति चाहिए। लेकिन जो पुजारी थे वो तो कहाँ मानने वाले थे कि हम वो कैसे मूर्ति दे सकते थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया मूर्ति देने का। तो उन्होंने उससे मूर्ति ली दामोदर दास से, और वो वापस अयोध्या के लिए वो मूर्ति ले जाने लग गए। तो जैसे ही ये मूर्ति ले जाने लग गए जो वहाँ के पुजारी थे, तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे लगा, उनको अंधेरा ही उनके आँखों के सामने हो गया। और जैसे ही वो वापस कुल्लू के लिए घूमते, कुल्लू वाले रास्ते के लिए घूमते, तो उन्हें सब कुछ ठीक दिखाई देने लगता। अगर वो वापस मूर्ति को ले जाने लगते तब उन्हें अंधेरा छा जाता उनकी आंखों के सामने। तो उन्हें लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है। तो ये समझ गए, जो पुजारी थे वो भी समझ गए कि कुछ तो चमत्कार है। तो फिर बाद में वो कन्विंस हो गए और उन्होंने वो जो मूर्ति थी वो दामोदर दास को सौंपने की जो है सौंपना सही समझा कि आप मूर्ति ले जाइए। तो दामोदर दास को फाइनली मूर्ति मिली और वो मूर्ति लेके अयोध्या से ये कुल्लू आने लगे।
वर्ष 1651 में ये मूर्ति लेकर यहाँ पे मकड़ाहर पहुँचे और उन्हें वहाँ मूर्ति रखी। उसके बाद 1953 में ये वो मूर्ति लेके मणिकर्ण पहुँच गए और वहीं पे उन्होंने मूर्ति रखी 1653 में। उसके बाद जो फाइनली मूर्ति स्थापित की गई कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में। वहाँ पे एक मंदिर बनाया, कब बनाया गया? 1660 ईस्वी में मूर्तियों को स्थापित किया गया। अब जैसे ही रघुनाथ जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई और उसे स्थापित किया गया, जो राजा थे उनका जो रोग थे वो रोग मुक्त हो गए, उनको कोई कष्ट नहीं रहा, वो फिर से स्वस्थ हो चुके थे। तो उसी वर्ष 1660 में जब ये मूर्ति स्थापित की गई, रघुनाथ जी का मंदिर बना, तो उसी वर्ष जो है जगत सिंह ने एक घोषणा की कि हर वर्ष यहाँ पे दशहरे का त्यौहार मनाया जाया करेगा। दशहरे की परंपरा 1660 में ही शुरू हो गई थी रघुनाथ जी के सम्मान में। इसके बाद हर वर्ष जो है दशहरा मनाया जाने लगा कुल्लू का। यहाँ पे काफ़ी देवी देवता, भारी संख्या में देवी देवता यहाँ पे आने लगे और कुल्लू के ढालपुर में ये त्यौहार मनाया जाने लगा। 1970 में पहली बार इस उत्सव को जो है अंतर्राज्यीय लोक नृत्य घोषित किया गया। उस समय जो मुख्यमंत्री थे हिमाचल के, डॉक्टर वाईएस परमार ने इसको जो है ये घोषित किया अंतर्राज्यीय लोक नृत्य समारोह। उसके बाद 1973 में जो है रोमानिया से एक दल आया था डांस का, तो उनके भाग लेने के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह भी घोषित किया गया। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण भी हो चुका था। इसके बाद हुई मेन ट्रेजेडी 1971 में, जब जो रथ यात्रा थी रघुनाथ जी की, इसमें फायरिंग हुई और अनफॉर्चुनेटली 2 व्यक्तियों की डेथ हो गई थी। उसके बाद 2 साल के लिए ये रथ यात्रा को बैन कर दिया गया था। हुआ ये था कि जहाँ से जो ये रथ यात्रा निकलती थी, वहाँ प्रशासन ने किसी कारण से वहाँ से रथ यात्रा निकालने के लिए मना किया था, पर लोगों के जमावड़े ने वहाँ से ही रथ यात्रा निकालने की जो है कोशिश की। और जब पुलिस ने, अब यहाँ पे पुलिस और जो लोग थे उनके बीच थोड़ी झड़प हो गई और पुलिस ने फायरिंग कर दी, तो उसमें 2 व्यक्तियों की जो है डेथ हो गई थी। उसके बाद 1972 और 73 में जो है रथ यात्रा नहीं निकली थी, लेकिन सुल्तानपुर में रघुनाथ मंदिर में ही जो है इसकी जो तमाम रस्में होती हैं उनको पूरा किया जाता था 2 साल तक। उसके बाद फिर से ये 1974 से ये रथ यात्रा की प्रथा फिर से शुरू हुई और आज तक चलती आ रही है। तो ये थी पूरी स्टोरी कुल्लू के दशहरे के पीछे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।